हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लास 10th या क्लास 12th के अंदर अगर आपकी मैथ्स के अंदर कंपार्टमेंट लगी है तो आपको किस तरह से उसको पास करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है देखो, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ तो नहीं होगा लेकिन मॉडरेट लेवल पे ही होगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं आपको पढ़ने का कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा या तरीका बताऊंगा कि आप 100% पास हो जाओगे। ठीक है, वो तरीका क्या है विथ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं इस एक तरीके से आपको पहले ये बता देता हूँ कि आपको जो चैप्टर जो है ना, आपको चैप्टर सारे पढ़ने हैं पहली बात तो। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मैं चैप्टर छोड़ देता हूँ। अगर कुछ चैप्टर ऐसे जो आपको बहुत ही टफ लगते हैं वो आप उनको छोड़ सकते हो। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, जैसे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा कि आपको करना क्या है ना। सबसे पहले बताऊँगा पढ़ाई में क्या करना है आपको। पहली चीज़ आपको क्या करना है, एग्ज़ाम्पल। ठीक है, आपको एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर करने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल मत छोड़ना। एक्सरसाइज एग्ज़ाम्पल आपको पहले करना है। ठीक है, और दूसरा पार्ट है आपका एक्सरसाइज। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज में सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने होंगे आपको एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं आपको, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको हर चैप्टर के बताऊंगा कि आप इन एनसीईआरटी में से इस एग्जाम्पल को कर लीजिए, आपका 100% पास हो जाएगा। ठीक है, साथ ही में अभी थोड़ी देर में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से पेपर के अंदर वो 3 स्टेप्स ऐसे लिखनी है जिसकी वजह से आप, अगर आपने हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, अगर आपने वो लिख दी तो आप 100%, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ बच्चों, 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है, पास 100% पास हो जाओगे। पास तो आप आराम से हो जाओगे। लेकिन अगर आपने, मैं जो पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ, आप पहले एग्जाम्पल कर लो। ठीक है, फिर एक्सरसाइज में सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आप 100% अच्छे भी मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी होगी बच्चों। अब देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ। ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको क्या करना होगा भैया, आपको ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको एक चीज़ करनी होगी। क्या? आपको वन शॉट देखने होंगे। ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स देखने होंगे, है ना, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे। मेरा एक बैच चल रहा अभी, सफलता बैच है। ठीक है, बैच का नाम बताता हूँ, सफलता बैच है। ठीक है, सफलता बैच है ना। और इस बैच के अंदर क्लास 10th और 12th के अंदर मैं पीसीएम और पीसीबी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 12th के लिए, है ना, मैथ्स और पीसीएम और साइंस भी सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर मैंने आपको सारे वन शॉट दिए हैं। ठीक है, जिसके वजह से आप आसानी से पूरी थ्योरी को, कंसेप्ट से समझ सकते हो, बेसिक से एकदम। ठीक है, इसका जो प्राइस है बच्चों, वो आपको क्या कितना पे करना है, 499। ठीक है, आपको 499 पे करना है। किस नंबर पे करना है वो मैं नंबर आपको अभी लिख देता हूँ। ठीक है, आपको किस नंबर पे करना है, आपको इस नंबर पे करना है 77338787 होगा, 25 है, ये 5 है बच्चों, है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, 2573। आपको इस नंबर पर मेरे को फ़ोन पे पेटीएम करना होगा, देन मैं आपको उस ग्रुप के अंदर जोड़ लूँगा और आप इस सफलता बैच में के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए, ये बात तो रही हमारी यहाँ तक की। ठीक है, आपको मैंने तरीका बता दिया। अब आपको कौन सी वो 3 स्टेप्स लिखनी है, कौन सी वो 3 स्टेप्स आपको लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर, जो आपको आए चाहे नहीं आए। ठीक है, जिससे आप 100% पास हो जाओगे, है ना। इसका राज है इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो को फुल्ली देखना। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए मैंने, जो बच्चा यहाँ तक रुका होगा वो आगे 100% इस ट्रिक को जानकर अपने मैथ्स एग्ज़ाम को क्लियर एक बार में कर लेगा। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको बच्चों एक बात बताता हूँ, है ना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वाली चीज़ें। देखिए, सपोज करिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। मैंने ये क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, 2,3 एंड 4,5। ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन है, मैं जो 3 स्टेप्स बताऊंगा आपको विथ एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले बच्चों आपको क्या लिखना है, एक पहली स्टेप जिसका आपको पता है सीबीएसई बोर्ड में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, है ना, आपको पता है कि स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए एक मिनट रुक जाए बच्चों, तो अब देखिए जैसे कि बच्चों मैंने लिखी फर्स्ट स्टेप अपनी, फर्स्ट स्टेप आपको क्या लिखनी है, फर्स्ट स्टेप गिवन, मतलब कि आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है ना। तो देखो हमको क्या गिवन है कि 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, सॉरी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए ए और बी, ठीक है, तो गिवन है, गिवन क्या है 2 पॉइंट्स, ऐसे लिख दो 2 पॉइंट्स, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। 2 पॉइंट्स गिवन है कौन कौन से, 2,3 और आपको दे रखा है 4,5, ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट गिवन है ना। अब सेकंड स्टेप आपको लिखनी है, क्वेश्चन से ही आपको ये स्टेप बनानी है, ठीक है, फाइंड आउट मतलब बच्चों आपको फाइंड आउट करना क्या है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन 2,3 और 4,5, आपको इनके बीच में डिस्टेंस बताना था, ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई, आपको 2 स्टेप होगी, ठीक है। थर्ड स्टेप, अब देखो थर्ड स्टेप में आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, किस में, एवरी क्वेश्चन में, ठीक है, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के अंदर ये अप्लाई करना है आपको। ओके बच्चों, 100% पास होगी, कोई भी फेल नहीं कर सकता, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, बस ये 3 स्टेप याद करना, गिवन क्या है वो लिख दो, क्वेश्चन में से फाइंड आउट क्या करना है ये भी क्वेश्चन में से पता चल जाता है आपको, ठीक है, आपको इनके स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई अब क्या है ना, अब यहाँ पे या तो आप लिख दो सॉल्यूशन, है ना, अब सॉल्यूशन चलो आपने लिख लिया, अब सॉल्यूशन आपको नहीं आता तो देखो एक बात, आपको जो भी आता है वो चीज़ आप लिख दीजिए, ठीक है, चाहे देखो आपको सब कुछ आता है फिर भी आपको ये 3 स्टेप लिखनी है तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपको नहीं आता तो भी आप 3 स्टेप लिख लोगे हर क्वेश्चन के अंदर, तो आप स्टेप्स के मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। अब बच्चे देखो अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में जैसे मान के चलो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता लेकिन हाँ मेरे को फॉर्मूला पता है, तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लिख दोगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर होता है, आप ये फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक है, बस आपको इतना ही पता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत और कर लोगे तो आप इनके फॉर्मूले को भी यहाँ पे मतलब इसको लिख दोगे कि 4 माइनस 2 करके सॉल्व कर देंगे हम इसको, और यहाँ पर 5 माइनस 3 करके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब चाहे आंसर आपको कुछ भी है, आपने बस इतना लिख दिया ना, आपको 100% अगर ये क्वेश्चन अगर भाई मान के चलो ये अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने ये 1, 2 और 3 स्टेप्स अगर आपने लिख दी बच्चों, है ना, अगर आपने ये 3 स्टेप्स लिख दी तो ये मान के चलिए आपके 3/4 नंबर हो गए, मतलब कि आप देखो ये क्या है 1/4, इसमें मिल जाएगा आपको 1/4, आपको इसमें मिल जाएगा, और हो सकता है इसमें हाफ मिल जाए आपको, ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 हो गया। अब ये बताओ यार आपने इतने मार्क्स गेन कर लिए, बस आपका हाफ मार्क्स ही तो बचा है, वो अगर हाफ मार्क्स और बच जाएगा तो आपका कितने हो जाएंगे बताओ, 2 मार्क्स हो गए। अब ये बताओ डिस्टेंस कितना बच रहा है आपके पास, है ना, बस 1/4 पार्ट बच रहा है आपका, अगर 1/4 पार्ट आपको और मिल जाएगा तो आप 100% आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, कौन कौन से 3 स्टेप्स ध्यान रखना, गिवन क्या है, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ बच्चों, गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, और सॉल्यूशन जो भी आपको जैसे फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला लिख दो, थोड़ा बहुत आंसर पता है तो उसका जो भी आपको आता है वो कर दो, ये सारी चीज़ आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, ठीक है, ये चीज़ आप अप्लाई कर दीजिए, आप 100% पास होने की गारंटी है मेरी, अगर आप इस चीज़ को कर दिए हर क्वेश्चन में मैथ्स के अंदर कोई फेल नहीं कर सकता आपको, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहते हो, मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और अपना जो मैथ्स का जो डर है भगा दीजिए, ठीक है, मैथ्स का जो डर है, पास होने का जो डर है बच्चों आपका, ठीक है, पास होने का जो डर है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए, तो ये चीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, इसको मजाक में मत लेना, आप ये चीज़ करके देख लीजिए, 100% आप पास हो जाओगे, कोई भी फेल नहीं कर सकता। गिवन क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर आपको जो फॉर्मूला याद हो वो लिख दीजिए, है ना, जो भी चीज़ आपको याद है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होंगी, है ना, तो कर लेंगे।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर जिसको बैच ज्वाइन करना है तो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 499 में हम ये चीज़ करवा रहे हैं, मैथ साइंस, ठीक है, 10th क्लास के लिए। और PCM या फिर B, वो भी किसके लिए, क्लास 12th के लिए, है ना। ओनली ऑन वो भी इतने में ही है, 499 में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट गाइज। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी बेचारा पास हो जाए और अच्छे मार्क्स ले आ पाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज।